नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन के ऊपर। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सीनियर सिटीजन के ऊपर इनकम टैक्स की क्या प्रोविज़न है, कौन कौन सी इनकम पर उनको टैक्स देना पड़ेगा, कौन कौन सी उनको डिडक्शंस अवेलेबल हैं। ये सभी बातें हम इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। आपको पता है कि इंडिया में ज़्यादातर काफ़ी जनसंख्या सीनियर सिटीजन की है। कई लोग पेंशनर हैं, कई सीनियर सिटीजन अपना बिजनेस करते हैं और कई शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी की सेल। तो सभी चीज़ों से इनको जो इनकम होती है उन पर टैक्स की क्या प्रोविजन है, इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अब बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन को इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है। सबसे पहले सैलरी या पेंशन से, या हाउस प्रॉपर्टी से, या उनके पास कोई प्रॉपर्टी है जो उन्होंने रेंट पे दे रखी है उससे, कैपिटल गेन में, या उनके पास उन्होंने शेयर के में इन्वेस्ट किया हुआ है, या उन पर कोई प्रॉपर्टी है जिसको वो सेल करते हैं, या कोई सीनियर सिटीजन अपना बिजनेस करते हैं, कोई प्रोफेशन में है, कोई बिजनेस में है, या अदर सोर्सेज में उन्होंने कोई एफडी करवा रखी है, या सेविंग से उनको इंटरेस्ट आता है, एफडी से इंटरेस्ट आता है, या कहीं कमीशन अर्न करते हैं। तो ये सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, कौन कौन सी इनकम से उनको टैक्स लगता है, कौन कौन सी उनको डिडक्शंस मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं। जिनकी एज 60 साल से कम है वो होते हैं नॉर्मल टैक्स पेयर, और जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा और 79 ईयर तक होती है उनको सीनियर सिटीजन कहते हैं, और जिनकी एज 80 साल या उससे ज़्यादा होती है उनको सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं टैक्स रजीम की। आपको जैसे पता ही है कि हमारे इनकम टैक्स में दो टैक्स रजीम है, एक ओल्ड टैक्स रजीम, एक न्यू टैक्स रजीम। अगर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम सैलरी या पेंशन से है या अदर सोर्सेज से है, उनका बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, तो वो कौन सी आईटीआर फिल करेंगे, आईटीआर 1 और आईटीआर 2। और वो क्या है, उनको एक ऑप्शन है, वो हर साल अपनी टैक्स रजीम को चेंज कर सकते हैं। जिस टैक्स रजीम का उनको बेनिफिट होगा वो टैक्स रजीम वो ऑप्ट कर सकते हैं। अगर वो एक साल ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट करते हो तो अगले साल वो न्यू टैक्स रजीम ले सकते हैं। अगर उन्होंने एक साल न्यू टैक्स रजीम ली है तो अगले साल वो ओल्ड टैक्स रजीम ले सकते हैं, जिसमें उनको बेनिफिट होगा वो टैक्स रजीम में जा सकते हैं। बट अगर कोई भी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन अगर बिजनेस प्रोफेशन में है तो वो एक बार अगर वो टैक्स न्यू टैक्स रजीम में चले गए तो वो ओल्ड टैक्स रजीम में नहीं आ सकते। वो पूरी लाइफ उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उनको उसी टैक्स रजीम में जाना पड़ेगा जिस टैक्स रजीम को वो अपनाते हैं, जिसको वो ऑप्शन चूज करते हैं। तो वो उसको चेंज नहीं कर सकते अगले साल। अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स रजीम की। अगर कोई सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम 3 लाख से कम है तो उनको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर उनकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है और 7 लाख से कम है, आपको जैसे पता ही है 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि क्या होता है, आपको 87A की रिबेट मिल जाती है अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है। बट अगर किसी भी सीनियर सिटीजन की इनकम 3 लाख से ऊपर है बट 7 लाख से कम है, उसका ये मतलब नहीं है कि आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी है। तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, चाहे आपका कोई भी टैक्स पेबल नहीं है, चाहे आपका कोई भी टैक्स टीडीएस डिडक्ट हुआ या नहीं हुआ, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जब भी आपकी इनकम मिनिमम टैक्स एग्जम्पशन से ज़्यादा चली गई है, मतलब 3 लाख से ज़्यादा चली गई न्यू टैक्स रजीम में, तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। ओल्ड टैक्स रजीम में कितनी थी है पहले, उसमें भी 3 लाख थी सीनियर सिटीजन के लिए, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए थी 5 लाख थी। बट न्यू टैक्स रजीम में एक ही टैक्स स्लैब रेट है, वो है 3 लाख रुपए, जो सीनियर सिटीजन के लिए और सुपर सिटीजन के लिए, या जो 60 साल से कम है उनके लिए भी 3 लाख है। तो न्यू टैक्स रजीम में सबके लिए सेम है। आगे हम बात करते हैं न्यू टैक्स रजीम में स्लैब रेट क्या है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अप टू 3 लाख तक कितना टैक्स बनेगा, नील। 3 से 7 लाख तक कितना बनेगा आपका, कितना टैक्स, 5% है। 7 लाख से 10 लाख तक कितना है आपका, 10% है। 10 लाख से 12 लाख 15%, 12 से 15 तक 20%, और अबो 15 लाख 30%। आपको जैसे पता ही है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगर हम इसका गैप देखें, 4 लाख है, 4 लाख पे 5% कितना, 20,000 बनता है। और 87 की रिबेट कितने मिलेगी आपको, जो न्यू टैक्स रजीम में कितनी है, 25,000। तो आपका टैक्स नहीं बनेगा, तो आपका टैक्स कितना होगा, नील होगा 87 रिबेट के बाद। अब चलते हैं ओल्ड टैक्स रजीम में क्या था। जो सीनियर सिटीजन थे 60 लाख, 60 साल से लेके 79 ईयर तक, उनका क्या था, अप टू 3 लाख तक नो टैक्स था।
3 लाख से 5 लाख कितना था 5% था, 5 लाख से 10 लाख कितना था 20%, और अबो 10 लाख था 30%। इसमें भी क्या था 87 की रिबेट कितनी मिलती थी आपको सैलरी पर्सन को, इसमें मिलती थी हमें 12,500 रुपये। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, 3 लाख से लेकर 5 लाख तक है, तो आपको कितनी रिबेट मिलती थी 12,500 की। और सुपर सीनियर सिटीजन क्या था 80 साल उससे अब हो, तो इसमें क्या था 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 5 लाख से 10 लाख 20% था, और 10 लाख से ऊपर 30% था। इसमें भी आपको क्या मिलती थी रिबेट मिलती थी 12,500 रुपये की। तो आगे बात करते हैं टैक्स फ्री इनकम कौन सी आ गई। अगर आपकी कोई भी रेंटल इनकम है, मानो आपकी रेंटल इनकम कितनी थी, अगर वो 7 लाख से ऊपर जाती थी आपको 30% की डिडक्शन मिलती है रेंटल इनकम पे, चाहे वो ओल्ड रिजीम हो चाहे न्यू रिजीम हो। तो इसमें क्या होगा, अगर आपकी 30% माइनस करके 7 लाख इनकम आ भी गई है तो आपके उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 87 की रिबेट आपको मिलेगी 25,000 की। अगर आप पेंशनर सैलरी पर्सन हो तो आपको कितनी डिडक्शन मिलती है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 रुपये की। तो इसमें क्या होगा, पर जो नेट टैक्स होगा 7 लाख में वो कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि क्या है 7 लाख से नीचे नीचे आपको कौन सी रिबेट मिलती है 87 की रिबेट मिलती है 25,000 रुपये की, और एक सैलरी और पेंशन के लिए 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम कितना 30% की आपको डिडक्शन मिलती है, तो आपकी टैक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिनको क्या क्या डिडक्शंस मिलती है, ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है 80C से 80U तक सब डिडक्शन मिलेगी सीनियर सिटीजन को। सेक्शन 80 TTB क्या होता था, अगर आपको सेविंग्स या एफडी से इंटरेस्ट मिलता है तो आपको क्या 50,000 रुपये तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सेविंग्स और इंटरेस्ट में एफडी से जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसकी 50,000 तक आपको 80 TTB में डिडक्शन मिल जाएगी। बट न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी 80C से 80U तक। HRA की इंटरेस्ट आप जो पे करते हो अंडर सेक्शन 24 में उसकी भी नहीं, सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में आप डिडक्शन ले सकते हो, न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस भी थी, जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो सीनियर सिटीजन नहीं थे उनको कितनी 25,000 की मिलती थी, पर सुपर सीनियर जो सीनियर सिटीजन थे उनको मिलती थी 50,000 की डिडक्शन 80D में। आगे बात करते हैं एडवांस टैक्स। आपको जैसे पता ही है, अगर किसी भी टैक्स पेयर का साल में एस्टिमेटेड इनकम पर उनका टैक्स 10,000 से ज़्यादा बनता है तो उनको क्या करना पड़ता था, एडवांस टैक्स पे करना पड़ता था। आपको पता है हर एडवांस टैक्स हर क्वार्टरली आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता था। बट अगर सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन का उनकी इनकम पीजीपी से इनकम नहीं है, चाहे उनका टैक्स साल में 10,000 से ज़्यादा पड़े, तो उनको क्या है एडवांस टैक्स पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंडीशन क्या है, बस उनकी पीजीपी की इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से उनकी इनकम नहीं होनी चाहिए। अदर इनकम चाहे कोई भी हो, और उस पर जो भी उनका एस्टिमेटेड टैक्स बनेगा अगर वो 10,000 से ज़्यादा है फिर भी उनको एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। आगे क्या, अगर सीनियर सिटीजन है उनकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है, उनकी कभी भी स्क्रूटनी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो स्क्रूटनी होने का मतलब ही नहीं है। तो सीनियर सिटीजन को ये भी एक बेनिफिट है कि उनकी कभी भी स्क्रूटनी नहीं हो सकती। आगे क्या है, स्पेशल रेट टैक्स। आपको पता है कि स्पेशल इनकम कौन सी होती है, अगर को आप शेयर मार्केट में डील करते हो, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, आपने लॉटरी बाय की है या क्रिप्टो में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनको कहते हैं स्पेशल इनकम। तो स्पेशल इनकम में क्या है, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 20% टैक्स लगेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, चाहे वो शेयर पे हो चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी पे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हो, तो वो 12.5%। अगर आप लॉटरी में या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो या लॉटरी आपने परचेज किया उसमें आप लॉटरी आपने जीती है, या कोई पजल गेम हो आपकी गेम में आपने कर रखा है, तो उस पर भी फ्लैट 30% इंटरेस्ट है। तो ये थी स्पेशल इनकम। आगे बात करते हैं, जो भी आपका टैक्स लगता है उस पर सेस भी लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स बोलते हैं 4% से। और अगर आपकी इनकम साल में 50 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर जाती है तो उस पर सरचार्ज भी लगता है। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना प्लीज़ कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।